देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। श्रम संहिता से अधिकार छीने जा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों पर अमानवीय दबाव। राज्यसभा में सीपीआई का सरकार पर तीखा हमला। संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को श्रमिकों के अधिकारों और बैंकिंग क्षेत्र की बिगड़ती हालात को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद जॉन ब्रिटास और ए रहीम ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं और बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण चरम पर पहुंच चुका है। राज्यसभा में बोलते हुए जॉन ब्रिटास ने कहा कि नए श्रम कानूनों के जरिए वर्षों के संघर्ष से हासिल किए गए श्रमिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि सरकारी कार्यालयों से लेकर दूरस्थ खदानों तक श्रमिक, मजदूर, किसान और कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। संसद सत्र के दौरान ही देश भर में ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय हड़ताल चल रही है, जो श्रम विरोधी कानूनों के खिलाफ और मनरेगा की बहाली की मांग को लेकर आयोजित की गई है। ब्रिटास ने आरोप लगाया कि सरकार हायर एंड फायर यानी किराए पर रखने और निकालने की संविदात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को गंभीर चोट पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल श्रमिकों के लिए असुरक्षा पैदा करती है, बल्कि औद्योगिक शांति को भी खतरे में डालती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाते हुए ब्रिटास ने कहा कि इस समझौते को लेकर भी श्रमिकों में गहरा आक्रोश है। उनके मुताबिक लोगों को डर है कि ऐसे समझौते देश की संप्रभुता, रोजगार और घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में देश के श्रमिकों और किसानों के हितों से समझौता न करें। सीपीआई-एम सांसद ने बताया कि लगभग 30 करोड़ श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल का असर कई राज्यों में साफ तौर पर देखा गया, जहां बैंकिंग, बीमा, परिवहन और ऊर्जा सेवाएं बाधित रही। किसान संगठनों ने भी इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया। यूनियनों की प्रमुख मांगों में नए श्रम कानूनों को रद्द करना, बीज विधेयक और विद्युत संशोधन विधेयक का मसौदा वापस लेना शामिल है। इसके अलावा भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास अधिनियम को वापस लेने, मनरेगा को बहाल करने और विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 को रद्द करने की मांग उठाई गई। इसी चर्चा के दौरान ए रहीम ने बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में बैंक कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या की खबरें लगातार सामने आई हैं। उनके अनुसार आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में बैंकों में काम करने वाले लगभग 500 कर्मचारियों ने आत्महत्या की है, जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रहीम ने कहा कि आज बैंकिंग सेक्टर भारी स्टाफ कमी से जूझ रहा है, के चलते मौजूदा कर्मचारियों पर असहनीय कार्य दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने इसे आधुनिक दौर की गुलामी करार देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों के शोषण को खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारियों को अपने मूल बैंकिंग कार्य के अलावा निजी बीमा और अन्य तीसरे पक्ष के उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं में लोगों को जबरन शामिल कराने का दबाव भी उन पर डाला जाता है, जिससे कर्मचारियों पर मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। सीपीआई-एम सांसदों के इन बयानों के बाद संसद में श्रम सुधारों, बैंकिंग नीतियों और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बहस और तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार ने श्रमिकों और बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो देश भर में विरोध और तेज हो सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।